बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, जागो। हिंदू भाई, तुम्हें सुला दिया गया और तुम्हारे दिमाग में मिनिस्टर ने ये बात डाल दी कि तुम खतरे में हो और मुसलमान जो है तुम्हें दर पे आ जाएगा, निकाल देगा, बल्कि तुम्हें हिंदू ही निकाल देंगे। मुसलमान तुम्हारे लिए जान दे देगा आज भी, वतन के लिए, जो वतन की भाई हो तुम। तुम्हें हिंदू मिनिस्टरों ने मार दिया ले आगे। खालिस्तान को बता रहे हैं कि खालिस्तान गद्दार है मुल्क का। वहाँ जाके लंगर खाते हैं, सारे ये भूखे मरते तो वहीं जाके लंगर खाते हैं। लंगर खा के आते हैं, पेट भर जाता है, पेट भरने के बाद पाते हैं आन के, फिर उनके खिलाफ बोलते हैं, खालिस्तान के खिलाफ। देखो, मेजर रिटायर है एक, जबकि आर्मी मैन सच्चा होता है देश के लिए। वो क्या कह रहा है, खालिस्तान को सही करने वाला बिश्नोई, यानी बिश्नोई तो जेल में बंद है भाई साहब, उसको पानी वक्त पे मिल जाए, खाना मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आए तो एक नाम रखा गया बिश्नोई। बिश्नोई का दूसरा नाम बताया क्या, होम मिनिस्टर है भाई साहब। इतना ध्यान में, इतना तो अपना दिमाग खोलो भाई साहब, कौन क्या कह रहा है हम उसकी बात मान लें। कोई अमरूद को कह दे ये आम है तो लिया होगा जाके खरीद के, बल्कि बहस करो भाई साहब, अमरूद है या आम है। जो कोई कह रहा है उसकी बात सुनना हुआ है। मैं सबको घुट के खिला रहा है नेता, और फिर कहता है इसको पेरिस बना दूंगा, मैं अमेरिका बना दूंगा देश को। बताइए आप, सारे खाकी के बदमाश बैठे हुए हैं थाने में, उन्हें पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ जाके छापे नहीं मारते। जब इनकाउंटर करके लाते हैं तो जी ये मुसलमान पकड़ा गया, आतंकवादी बम बना रहा था, उन्हें बम बनाते हुए तो मिल गया। जहाँ पे एक बंदा जाके कह रहा है वहाँ जाके गिरफ्तार नहीं कर रहा है, सुनिएगा। और एक मेजर ऐसी बात कह रहा है कि वो खालिस्तान को सही करने वाला बिश्नोई है। मेजर, उसको पैसे मिल गए जो भी बोल रहा है वो। कितना अफसोस की बात है। आज तेरे 40 जवान मर गए, बस में बिठा के उनको ब्लास्ट करके चीथड़े उड़वा दिए, तब तुम्हारी आवाज़ नहीं खुली। तुम इसका मतलब आर्मी मैन नहीं हो, तुम तो पता नहीं क्या हो। तुम्हें नहीं पता हमारी आर्मी कितनी तगड़ी है, कितनी ज़बरदस्त मेहनत करती है, वो ज़बरदस्त आर्मी मैन है। पाकिस्तान घुस जाएगा यहाँ पे, पाकिस्तान को खाने के तो है नहीं। आपस में मतलब खलफशार हो रहा है वहाँ पे, आपस में लड़ाई मर रहे हैं। उनके बंदे नेता देश को लूट के बाहर भाग गए। वो हमारे मतलब मुल्क में घुस के हमारे 40 जवान मार देंगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं। मतलब आप ये बताइए, आप दो कितनी बड़ी खतरनाक बात कह दी आपने। हाँ, मतलब अब मिनिस्टर ने बड़ी खतरनाक बात कह दी भाई साहब, आप इसको बात को समझ ही नहीं रहा है। यानी 40 जवान पाकिस्तान मार गया, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही है भाई साहब। पाकिस्तान हिंदुस्तान में पहुंच चुका है भाई साहब। जामिद पे सारे आर्मी मैन फिर रहे हैं, सारे आर्मी पाकिस्तान हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है भाई साहब। हम तो मर जाएंगे भाई साहब। मिनिस्टर तो कह देगा तो हम तो पहले ही कह चुके थे भाई साहब, तुम्हारी बात समझ नहीं रहे थे। खड़े होकर तकरीर कर देंगे कि मैं तो कह रहा था पाकिस्तान मार गए 40 जवान को। ये भी तो भाई जब मार गए, ये भी तो अंदर है, ये भी तो मार गए भाई साहब। गाड़ी ऐसी आ जाएगी जिन्नात बन के गायब हो गया भी जो है, मतलब गायब हो गया, हवा में उड़ती जाएगी, कोई नहीं देखेगा, खड़ी हो जाएगी। 350 एक्सप्लोजिव होगा उसमें। पता चला सब्सटेंस वहीं फट जाएगा भाई साहब। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में फिर रहा है, पूरा पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान में पहुंची हुई है भाई साहब। आप कहाँ हैं आप, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं भाई साहब। बड़ी खतरनाक बात कह दी आप, ये तो पागल है हिंदू, ये तो वो खाते हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं इनकी समझ में नहीं आई बात। भाई साहब कहाँ ले गए हिंदुस्तान को आप। ये ना पाकिस्तान मार गया जी 40 जवानों को, छोड़ो भाई साहब। हम तो इंडियन आर्मी के साथ नहीं जी रहे, पाकिस्तान की आर्मी के साथ चलना है भाई साहब। भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा भाई साहब, मैं बचूंगा नहीं भाई साहब। मेरा होगा क्या भाई साहब, मैं कहाँ भागूंगा। तो क्या बात करी मिनिस्टर ने भाई साहब। मैं भैया मैं तो फंस गया भाई साहब, कहाँ पागलों के मुल्क में पैदा हो गया मैं। ये सब मिनिस्टर पागल, तोबा तोबा इतनी गलत बात कर रहा हूँ, और हमारे आंखें बंद करके उनकी बातें सुनना है भाई साहब। तोबा 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 भाई साहब, ये तो मरवा देंगे हमें सारे मिनिस्टर। तोबा 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 भाई साहब, कहाँ फंस गया मैं। अबे भैया कहाँ फंस गया मैं। तोबा तोबा तोबा, यानी बीच में का नाम दूसरा भाई साहब होम मिनिस्टर है। हाँ, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, उसको भाई पजामा उसे नेकर भी बदल ले तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। वो नेकर भी बदल के सो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पुराना नेकर पहले ही सोता रहेगा वो। जब पानी मिलेगा उसे पानी पिएगा, जब खाना मिलेगा खाना मिलेगा। कैदी आदमी को जब दूसरा देता है, ये तो मिलता है भाई साहब, ऐसे ही मिल जाएगा उसको। कुछ सोचो तुम, समझ नहीं बात को, आप अभी समझ ही नहीं रहे भाई साहब आप। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप हिंदू भाई, कि हिंदू भाई खतरे में, हिंदू भाई खतरे में, हकीकत में खतरे में हो तुम। आरएस के लोग ने तुम्हें पता नहीं कहाँ ले आके मार दिया, बताओ। आप उसके जुमलों को नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान मार गया मतलब 40 जवानों को। तो बात कितना अफसोस किया यार। कुछ तो पढ़ लेते, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते, अपना ज्ञान तो हासिल कर लेते। हाँ, सारा ज्ञान हासिल कर लिया, दुनिया भर के सारे अपडेट ले ली तालीम। हाँ, अमेरिका पहुंच गया तालीम हासिल करने, सारा गूगल देख लिया, सारी शिक्षा ले ली, इस्लाम के बारे में समझ लिया इस्लाम क्या है, लेकिन अपने धर्म अपने मज़हब के बारे में नहीं समझा भाई साहब ने। इस्लाम की सारी थोरोली पूरी लिटरेचर पढ़ लिया कि इस्लाम क्या है, तो वो तो अपने मज़हब के बारे में नहीं पढ़ा आपने। अफसोस की बात, अफसोस की बात है, अपने मज़हब के बारे में नहीं पढ़ना है। तो वो तुम्हें कहाँ ले गया तुम्हारा नेता, तुम्हें देख रहा हो। तुम्हारा नेता तुम्हें ले आके कहाँ खड़ा कर दिया, समझ में आई बात।
मैं गलत नहीं कहता भाई साहब, तुम्हारे हक में बोलता हूँ, तुम मुझे जूते मार रहे हो, तुम होटलों से मुझे ही जहर दिलवा रहे हो। सारे बदमाशी मेरे इलाके में छोड़ रखी है तुमने पुलिस के ज़रिए। हाँ, सारे सुबह ही सुबह याशी करने के लिए सुबह ही सुबह आन के बैठ जाते हैं यहाँ। हाँ, फिर उसके बाद ग्राहकों को बेचते हैं, दोपहर से शाम तक ग्राहक आते हैं, उनमें नोट कमाते हैं, काम धंधा कुछ नहीं। भाई साहब बहुत आराम से बैठो, गोदाम लेके बैठो, बड़ी बड़ी कोंडियाँ लेके बैठो और हथियार रख के भी बैठो भाई साहब। जब लड़ाई होगी ना खुद लड़ना पड़ेगा, पुलिस नहीं आएगी। अपनी माँ बेटे की जान खुद बचानी पड़ेगी, पुलिस नहीं आएगी। पुलिस अपने आप को बचा ले, बहुत बड़ी बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लिख के देंगे जी, कमांडो भेज दो जब जाएंगे हम थाने में। जो आदमी एसएचओ से मिलवा रहा है, फिर मिलवाने के बाद जब मैं वहाँ से रीडर रूम में से निकल के आ रहा हूँ तो कह रहा है रोक के भाई साहब यहाँ आओ जी, आपकी एसएचओ साहब से मुलाकात हो गई। मैं सोच में पड़ गया भाई साहब, ये थाना नहीं है, पागल खाना है। जब हम यहाँ थाने में आते हैं नहीं, पागल खाना है ये हकीकत में। ये पागल खाना है, सारे पागल बैठे हुए यहाँ पे। तो भाई तो जब तो एक वो कांस्टेबल कह रहा भाई साहब हाँ तुम बुरा क्यों मानते हो? मैंने क्यों सर, कि जब मैं घर से निकल जाता हूँ ना, मेरी बीवी किसी को भी लिटा ले अपने बेड पे, कोई भी लिटा ले, भंगी को लिटाए, चमार को लिटाए या पड़ोसी को लिटाए, मैं बुरा ही नहीं मानता भाई साहब। मैंने अब क्या बात करी भाई साहब ने, मैं हाथ मिलाओ यार, मैंने तो तुम तो बहुत बड़े आदमी आओ, मैं सीने से लगाऊंगा भाई साहब मैं। हाँ, तुम्हारे पूरे महकमे को सीने से लगाऊंगा। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया बात करी आपने, मुझे आज बहुत अच्छा जुमला सुना दिया। क्या बात करी यार, मजाक नहीं, तुम मर्द भी हो या औरत हो? मर्द हो या औरत हो? ये औरत ही बात कहेगी भाई साहब, मर्द नहीं कहेगा। अपनी मर्दानगी दिखाना भाई साहब थाने में बैठ के। तुम थाने में बैठ के बात कर रहे हो ना, रिवॉल्वर रख के AK-47, तुम्हारी मर्दानगी थाने में बताऊंगा तुम्हें उसके। क्या बात कर रहे थे भाई साहब आप? किससे कह दी ये बात? DIG बड़े बड़े महकमे के सबको बिठा लूंगा मैं, क्या बात कह रहा था तू? ये इसने नहीं की, ये कांस्टेबल ने की, सबने कही है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बात कही है मुझसे। उसमें DIG भी हो गया, DC भी हो गया, SCP भी हो गया। तभी तो कह रहे हैं आप प्रोविजन एक्ट पे नहीं है भाई साहब, आपके मोबाइल की जांच मैं नहीं कर सकता। घर की बीवी की, यानी बीवी 1 घंटे तक बात करती रहो, तुम मुझसे बात करो, कहीं भी बुला लो उसको बहाने से। हैं, मंडी में बुला लो, सब्जी लेने के बहाने से, स्कूल में बच्ची को छोड़ने से बुला लो, आने जाना है। मैं मेरी जान कहाँ भागोगे तुम, कहाँ भागोगे तुम? ये बीवी तुम्हें फंसवाएगी, तुम्हें देखो पकड़ पकड़ के लाओगे। बीवी कहेगी हाँ हाँ आ जाओ बेटा लाइन में बचाओ, अब भक्ति करो और वो कराओ शगुन, और मोहम्मद मिर्चों को फ़ोन करो, बचा ले भैया तू मुझे बचा ले। हिंदुस्तान बिश्नोई का दूसरा नाम है होम मिनिस्टर। बस कह दिया मैंने आखिरी में, होम मिनिस्टर। बस इंशाअल्लाह ताला बावसूफ बावल्ले बारी ताला बोल रहा हूँ। बस जाओ कह दिया मैंने, जाओ। ये आज की बात नहीं है, 4 साल पहले क्या बोल के आया था, किसान आंदोलन में बोल के आया था मैं, होम मिनिस्टर के बारे में बोल के आया, मोदी जी के और आर्मी के बारे में। आर्मी मेरे दोस्त है, इंडियन आर्मी मेरी दोस्त है, क्योंकि वो मेहनत करती है, वो मुल्क के लिए जान देती है। जो बंदा मुल्क के लिए तरक्की करे, जान दे, मेरा भाई है वो। क्योंकि मुल्क में जो मैं, मुल्क की तरक्की मेरी तरक्की, और मुल्क के लिए लड़ना मेरे लिए लड़ना, वतन की तरक्की मेरी तरक्की, हक में वो है आर्मी मैन। और जो आर्मी मैन दोगली बात करे वो आर्मी मैन बनने के काबिल नहीं, इसके गोली पड़े यहाँ पे, डाल दो ज़मीन पर उसको। जो ये कह रहा है बिश्नोई खालिस्तान को सही कर देगी, सारे भूखे, जब भूखे कुछ खाने को नहीं होता तो गुरुद्वारे भागते हो खाने के लिए, जब कहीं तुम्हें MRI नहीं होता तो गुरुद्वारे में MIR कराते हो, जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कहीं नहीं होता गुरुद्वारे भागते हो, फिर खाली भक्तों आन के सरदारों को, किसानों को। सही है भाई साहब, सही, जो खाओगे वही बोलोगे, जो लुकमा खाओगे ना वही बोलोगे। अल्लाह ताला हमें जहन नशी करे, अल्लाहुम्मा हाफिज़, इस वतन की तरक्की के लिए सब दुआ करो, आमीन। ये तरक्की हो, यहाँ से करप्शन ख़त्म हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िम दावाना।